हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्राचल विचरण विधि कि भाई द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि की सहायता से किस तरीके से हल करते हैं। पिछले वीडियो में भी एक एग्जाम्पल की सहायता से देखा था, आज भी एक एग्जाम्पल की सहायता से अपन देख रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है, किस प्रकार का जो एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल को प्राचल विचरण विधि की सहायता से हल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि निम्न अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए। अवकल समीकरण है अपने पास में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल में एक्स माइनस वन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। ये समीकरण अपने पास में है, तो इसको पहले थोड़ा सा संतुलित रूप में लिखते हैं। तो एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई इक्वल यहां से एक्स माइनस वन डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहां अपने पास में इससे माइनस चिन्ह कॉमन निकालें तो एक्स माइनस वन, भाई इसका माइनस चिन्ह कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन, इससे गुणा करोगे तो इसका हो गया स्क्वायर। अपने पास में ये मान आ गया। अब क्या करते हैं भाई, या तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, या फिर इन मानों को इधर ले आओ और x माइनस वन के होल स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ ले ले। तो देखते हैं कि x माइनस वन डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई, और ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो x माइनस वन का होल स्क्वायर। ये मान अपने पास में आ गया। अब देखते हैं कि भाई द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए। अब गुणांक एक बनाना है तो x माइनस वन से डिवाइड कर दें इस समीकरण को। तो आइए देखें आगे, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा एक्स माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक बटा एक्स माइनस वन वाई, और इसमें भाग दोगे तो एक्स माइनस वन। ये मान अपने पास में आ गया। अब ये समीकरण जो है वो द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। अब हल अपने को करना है इसको प्राचल वितरण विधि से। प्राचल वितरण विधि से हल करना है तो इसके लिए ज्ञात करना पड़ेगा अपने को पूरक हल, और पूरक हल के लिए r का जो मान है अर्थात बराबर के दूसरी तरफ जो मान है उसको जीरो के बराबर रखा जाता है। इसको समीकरण नंबर दे दे एक, यहां लिखे पूरक हल के लिए r बराबर में जीरो लेने पर अर्थात ये समीकरण अपने पास में बन जाता है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा एक्स माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक बटा एक्स माइनस वन वाई इक्वल में जीरो। इस रूप में बन गया, समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 अपने पास में आ गया। अब आगे अपन देखते हैं कि समीकरण 2 में p का मान जो है वो है अपने पास में माइनस एक्स बटा एक्स माइनस वन, और q का मान है एक बटा एक्स माइनस वन। तो द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए अपने पास में कुछ विशेष कंडीशंस थी। उसमें एक कंडीशन ये थी कि p प्लस में qx, क्योंकि यहाँ p का मान x बटा एक्स माइनस वन, चिन्ह माइनस का है। अब q का मान है एक बटा एक्स माइनस वन, मतलब q को x से गुणा कर दें और p में जोड़ दें तो ये मान क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो उस स्थिति में अपने पास में पूरक हल का एक p में जोड़ा तो p प्लस क्यू एक्स जीरो हो गया, तो बराबर में जीरो। अर्थात इस तरीके से माइनस एक्स बटा एक्स माइनस वन प्लस एक्स बटा एक्स माइनस वन, तो बराबर में जीरो हो गया। अर्थात पूरक हल का एक भाग y बराबर में क्या है, x है, y बराबर में x है, तब y बराबर में vx, तब y बराबर में क्या हो गया, vx। इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx, v ऐसे के ऐसे किया रखा, x का किया एक, x ऐसे के ऐसे v का करोगे तो dv अपॉन dx, फिर d2y अपॉन में dx स्क्वायर, v का किया dv अपॉन dx, प्लस x को ऐसे के ऐसे रखोगे, इसका करोगे तो d2v अपॉन dx स्क्वायर, x जो है इसका किया एक, बच गया अपने पास में dv अपॉन dx, इसमें जोड़ोगे
तो ये आ गया 2 dv/dx। इन सभी मानों को उठाए और समीकरण नंबर 2 में रखा, सभी मानों को उठा के और समीकरण नंबर 2 में रखा तो अपन देखते हैं कि d2y/dx² की जगह आ गया 2 dv/dx प्लस x d2v/dx² माइनस x/x-1 dy/dx के जगह मान अगर रखें तो अपने पास में आ जाता है v प्लस x dv/dx प्लस में 1/x-1 y का मान xv बराबर में 0। इसको थोड़ा सा संतुलित करें तो 2 dv/dx या ये कर लेते हैं कि भाई x d2v/dx²। ठीक है, यहां से देखें इन दोनों में तो dv/dx कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां बचता है 2 x/x-1 को गुणा करोगे तो ये बन गया माइनस x²/x-1 माइनस x²/x-1 ये बच गया। और आगे अपने पास में ये देखें अब माइनस का xv/x-1 और प्लस का xv/x-1 बराबर 0, तो इससे ये कट लिया। अपने पास में मान बन गया x d2v/dx² प्लस dv/dx। तो यहां से d2v/dx² के पास में जो x है इसको भी भेजें तो इसको भेजेंगे तो ये बन गया d2v/dx² प्लस यहां से जैसे ही x से डिवाइड किया तो 2/x माइनस x/x-1 dv/dx बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, इस रूप में मान अपने पास में बन गया। अब आगे देखिए ये समीकरण जो है वो रेखिक समीकरण बन सकता है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन p बराबर में dv/dx, तो dp/dx बराबर में d2v/dx², ये मान आ जाएगा। ये मान रखें तो यहां देखते हैं अपन कि dp/dx प्लस 2/x माइनस x/x-1 p बराबर में 0 जो कि रैखिक अवकल समीकरण है ये कह दो, या फिर चरों की पृथक्करण विधि यूज कर लो। चरों की पृथक्करण विधि का मतलब हो गया बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो dp/dx बराबर के दूसरी तरफ जाओगे तो माइनस का चिन्ह मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा अपने पास में इस रूप में, या फिर dx को x के तरफ ले आओ और dp के बटा में ले आओ p, तो dp/p बराबर x/x-1 माइनस 2/x dx। समाकलन करें तो समाकलन करने पर इसका समाकलन अपने पास में dp/p इक्वल में x/x-1 है, एक जोड़ें और एक घटा दें तो ये लो एक घटाया एक जोड़ दिया x-1 माइनस 2/x dx, ये मान आ जाता है। या फिर dp/p इक्वल में समाकलन x-1/x-1 कट गया dx, समाकलन 1/x-1 dx माइनस समाकलन 2/x dx, ये मान अपने पास में आ गया। अब इसका अपने को आगे देखना है कि भाई समाकलन से मान निकाले तो dp/p का समाकलन हो गया log p इक्वल में अपने पास में आगे है dp/p का हो गया log p, dx का हो गया x, dx का हो गया log p और dx का हो गया x, प्लस में आगे था dx/x-1 उसका हो गया log x-1 और फिर उससे आगे था -2 dx/x तो उसका हो गया log x प्लस समाकलन गुणांक c1, अर्थात ये कहें कि log c1 की जगह log c1 ले लेते हैं समाकलन, तो log c1 तो p बराबर में इन तीनों को देखें x प्लस log x-1 प्लस में log या माइनस log x² प्लस log c1 या फिर log p इक्वल में x प्लस log a माइनस log b और log c, तो ये है तो फॉर्मूला हो गया log
x माइनस 1 c1 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मान आ गया। अर्थात इस फॉर्मूले से log a प्लस log b बराबर log a अपॉन बी, सॉरी a इंटू बी, और log a माइनस log b तो log a अपॉन में b, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके मान निकाला है। तो log p बराबर में ये मान अपने पास में आ गए। इससे log उठाओगे तो सामने वाला मान e की पावर में चला जाएगा, तो x प्लस log x माइनस 1 c1 बटा एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मान आया। या फिर p बराबर में e की पावर x डॉट e की पावर में log x माइनस 1 c1 बटा एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मान है। e की पावर में log है तो हट जाएगा। यहां मान अपने पास में बन गया p बराबर में e की पावर x, p बराबर e की पावर x, log हट गया तो x माइनस 1 c1 बटा एक्स स्क्वायर, ये मान अपने पास में आ गया। क्योंकि p जो है वो p क्या है, dv अपॉन में dx। भाई dv अपॉन dx के जगह p रखा था, तो अब यहां भी यूज करें dv अपॉन में dx। तो dv अपॉन dx के जगह p यूज किया, p के जगह dv अपॉन dx यूज किया, तो e की पावर x भाई c1 e की पावर x 1 बटा एक्स माइनस 1, भाई एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर है, 1 बटा एक्स, और ये मान आ गए। ठीक है भाई, x माइनस 1 के बटा में एक्स स्क्वायर है, तो x बटा एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक्स कट गया, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये मान अपने पास में आ गया। अब जैसे देखें dv बराबर में c1 x की पावर माइनस 1 e की पावर x माइनस x की पावर माइनस 2 e की पावर x dx, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर dv बराबर में c1, समाकलन कर लें अब कि x की पावर माइनस 1 e की पावर x dx, समाकलन x की पावर माइनस 2 e की पावर x dx। ठीक है, समाकलन करें तो इसका समाकलन अपने पास में आ गया v बराबर में c1, यहां से देखें तो फर्स्ट इंटू सेकंड से आइलेट के नियम से x की पावर माइनस 1 e की पावर x का किया e की पावर x, अब x की पावर माइनस 1 का किया तो माइनस x की पावर माइनस 2, तो उसकी वजह से ये माइनस चिन्ह फॉर्मूले का प्लस हो गया। ठीक है, समाकलन x की पावर माइनस 2 e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और पुनः समाकलन माइनस समाकलन x की पावर माइनस 2 e की पावर x dx को ऐसे के ऐसे रखा, प्लस में समाकलन गुणांक। ठीक है, v बराबर में c1 x की पावर माइनस 1 e की पावर x, ये प्लस का मान है, ये माइनस का मान है, तो x की पावर माइनस 1 c1 e की पावर x प्लस में c2, ये मान आ गया। चूंकि अब y बराबर में क्या था, y बराबर में था vx, तो 1 रखोगे तो y बराबर में आ गया v के जगह ये मान, तो x की पावर माइनस 1 है, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो c1 e की पावर x प्लस c2x, ये मान अपने पास में आ गया। अब इस समीकरण का व्यापक रूप, अर्थात दिए गए समीकरण का व्यापक हल अर्थात y बराबर में a e की पावर x प्लस bx, समीकरण नंबर 3, जहां a तथा b x के फलन है, जहां a तथा b x के फलन है, ये मान अपन ले लेंगे। अब इस तरीके से अपन ने माना है। अब इतना काम करने के बाद अब अपने को इन कोफिशिएंटों का मान निकालना है, यही यहां से प्राचल विचरण विधि शुरू होती है। तो इनका मान निकालें तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो y का हो गया dy अपॉन dx बराबर में a ऐसे कैसे e की पावर x का किया e की पावर x प्लस b ऐसे कैसे x का किया 1 प्लस में
प्लस में अब a का किया dA अपॉन में dx और x ऐसे ही ऐसे, b का किया dB अपॉन में dx x ऐसे की ऐसे। ठीक है, ये मान अपने पास में प्राप्त हो गए। अब आगे देखते हैं कि अब इसका हल देखें कि dy अब इसमें ये जो dA अपॉन में dx e की पावर x प्लस dB अपॉन में dx x बराबर, इसको लिखा dA अपॉन dx को कहा a1 e की पावर x, dB अपॉन में dx को कहा b1 e की पावर x। ये जो मान है ये आता है au प्लस bv बराबर में r से, इस रूप में लिखा, अर्थात इसी रूप में आ गया। यहाँ u और v जो हैं वो पूरा खल के अपने पास में मान है। ठीक है, अब ये जो r है, ये r देखते हैं समीकरण नंबर 2 जो था, समीकरण 2 था अपने पास में, ये रहा समीकरण 2 में अपने पास में ये था, जहां r का मान क्या था अपने पास में 0, वहां से ये मान रखते हैं तो यहां मान रखा 0। ठीक है, ये मान आ गया, इसको बोले समीकरण नंबर 4। जैसे ही इस समीकरण में a1 e की पावर x अर्थात इस मान के जगह 0 रखोगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन में dx बराबर में a e की पावर x प्लस b, ये मान अपने पास में आ गया। अब पुनः इसका अवकलन करें, पुनः इसका अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx का किया तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये है a e की पावर x प्लस b, इस रूप में है। और a ऐसे के ऐसे e की पावर x का किया e की पावर x प्लस b का किया, देखो अब b के पास में कोई मान नहीं है तो अब a का करो dA अपॉन में dx e की पावर x प्लस b का किया तो dB अपॉन में dx, या फिर a e की पावर x, इसको कहा है a1 e की पावर x और इसको कहा है b1। अब वही प्रोसेस au प्लस bv बराबर में r, ये अब r जो है सेकंड स्थिति में r का मान जो है वो देखेंगे अपने पास में समीकरण नंबर 1 से। तो सेकंड स्थिति में r का मान है समीकरण नंबर 1 में x माइनस 1, तो ये रख लेंगे। अब आगे आता है अपने पास में मान r के जगह आ जाएगा x माइनस 1 कि a1 e की पावर x प्लस b1 बराबर में x माइनस 1, या ऐसे ना समझें तो अपन ये कह सकते हैं कि जो dy अपॉन dx का मान आया है, dy अपॉन dx का मान, y का मान, y बराबर में ये मान, और d2y अपॉन में dx स्क्वायर का मान, d2y अपॉन में dx स्क्वायर का जो मान है, इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखोगे तो ये मान अपने पास में आ जाएगा a1 e की पावर x प्लस b1 बराबर में x माइनस 1 रूप में। अब अपने पास में ये हो गया समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 भी है, समीकरण 4 है अपने पास में a1 e की पावर x प्लस b1 x बराबर में 0, तो समीकरण 4 है a1 e की पावर x प्लस b1 x बराबर 0, ये समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हल करें तो दोनों भाई 5 में 4 घटा दो तो a1 e की पावर x प्लस b1 बराबर में x माइनस 1 और a1 e की पावर x प्लस b1 x बराबर 0 है, घटाओगे तो ये माइनस, यहां से ये हो गया ये माइनस b1 माइनस b1 x, तो b1 कॉमन आ गया 1 माइनस x बराबर में यहां से x माइनस 1, ये मान बन गया, ये मान बचा भाई। यहां से देखो b1 माइनस x तो 1 माइनस x, ठीक है, ये मान अपने पास में बच जाता है। यहां से मान निकालोगे तो b1 बराबर में भाई यहां ऊपर से x एक माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस x बटा 1 माइनस x, ये कट गया। b1 का मान जो है वो क्या आ गया अपने पास में माइनस 1, b1 का मान इसमें माइनस 1 प्राप्त हो गया। अब b1 का मान इतना पता है कि b1 जो है वो किसके जगह रखा था, dB अपॉन में dx बराबर माइनस 1, तो dB बराबर में माइनस dx अर्थात b बराबर में माइनस x प्लस k1, माइनस x प्लस k1, ये तो मान आ गया b1 का, सॉरी b का। b1 का मान अब वापस से उठा के इस समीकरण में रखो, a1 e की पावर x माइनस b1 बराबर में b1 के जगह माइनस 1, माइनस x बराबर 0, बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ
तो a1 बराबर में आ गया x बटा e की पावर x, अर्थात ये मान आ गया। अब यहां से मान निकाले हैं तो a1 बराबर में dA अपॉन में dx बराबर x ऊपर चला जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा, या फिर dA बराबर x e की पावर माइनस x dx। समाकलन करें अपन तो a बराबर में फर्स्ट ऐसे की ऐसे, फर्स्ट ऐसे की ऐसे e की पावर माइनस एक्स का किया तो माइनस, e की पावर माइनस एक्स का किया तो माइनस, सेकंड है माइनस x ऐसे की ऐसे, सॉरी x का अवकलन एक हो गया, e की पावर माइनस एक्स का किया तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, और फिर से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस चिन्ह बरकरार रह जाएगा और ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस में k2, ये मान आ गया। अर्थात a बराबर में आ गया, a बराबर अपने पास में आ गया, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लो, e की पावर x भी कॉमन निकल जाएगा, सॉरी e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स भी कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा अपने पास में x प्लस 1 प्लस में k2। तो जो a और b के मान आए हैं वो एक समीकरण था 3, समीकरण नंबर 3 अपने पास में ये था कि a e की पावर x प्लस bx, तो यहां रखें तो y बराबर a के जगह मान रखा तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 e की पावर x प्लस k2, ठीक है, प्लस में k2 और यहां गुणा में आ गया e की पावर x, प्लस में b के जगह मान अपने पास में है माइनस एक्स प्लस c1, सॉरी k1, माइनस एक्स प्लस k1 x। तो अब आगे देखें y बराबर यहां e की पावर x को अंदर गुणा करोगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, और यहां है e की पावर x, तो आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, तो अपने पास में ये क्या बच जाएगा e की पावर 0 और उसका मान 1, तो माइनस एक्स प्लस 1 प्लस में k2 e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k1 x, तो ये मान अपने पास में लास्ट में इसका आंसर हो जाता है। तो a और b का जो मान आया है, इस a और b के मान को उस समीकरण में अगर रख दें जो व्यापक हल अपने पास में आया था उसमें रख दें, तो दिए गए द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का प्राचल विधि से हल है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।